आज थाना में आना हुआ है आपका, किस प्रकार? सबसे पहले सभी को सेवा जोहार मेरा। आज जो हम ये कन्हैया थाना में आए हैं, इसका जो मुख्य विषय ये पास में करेंगे। आज जो हम कन्हैया थाना में आए तो मुख्य विषय ये है कि 2014 के बाद से, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, उसके बाद से देश में कोई भी कानून रातों रात लागू कर दिया जाता है। कभी नोटबंदी के नाम पे, कभी कालाधन के नाम में, कभी किसी के नाम पे, और अंततः इसका जो परिणाम होता है बहुत बुरा होता है। तो अभी जो एक नया कानून ये लेके आ रहा है, तानाशाही वाला कानून, कॉमन सिविल कोड, सामान्य जो नागरिकता बिल है, इसमें जो है जो आदिवासियों को अलग से अधिकार दिए गए हैं यूएन के द्वारा। जो यहाँ के आदिवासी पहले के निवासी हैं और सबसे पहले निवासी, इनके द्वारा जो उनको पहले अधिकार दिया गया है, क्या इसी बिल में उन आदिवासियों का अधिकार बच पाएगा? तो इस आदिवासियों को जो अधिकार प्राप्त है और जो ओबीसी को अधिकार प्राप्त है, जो दलित को अधिकार प्राप्त है, इसको ख़त्म करने के लिए किसी तरीके से भाजपा सरकार ने ये बिल लेके आ रही है। और अभी बीच में अफवाह ये उड़ा था कि आदिवासी इस कानून से बाहर होंगे। पहली बात तो उस जो कानून है यूसीसी का, उसमें क्या क्या मतलब उसका स्ट्रक्चर है, उसमें क्या नियम कानून है, क्या लागू करेंगे, उस बारे में तो कोई कन्फर्म अभी है नहीं। उसको किसी तरीके से आदिवासियों को जो अधिकार प्राप्त है, जो इस अधिकार प्राप्त है, उसके चक्कर में सरकार, शासन, प्रशासन आदिवासी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर पाती है। लेकिन इसके आ जाने के बाद से हमको खतरा है कि वो आदिवासियों के क्षेत्र में खुला छूट मिल जाएगा उनको। वो कहीं भी जाके कोई बिल पास कर लेंगे, कोई भी काम करना होगा तो उसमें आदिवासियों का हस्तक्षेप नहीं होगा। इस डर से हम लोग जी रहे हैं। इसलिए हम लोग आदिवासियों के अधिकार को बचाने के लिए इस काले कानून के विरोध में आज थाने में आए हैं और हम अपना ज्ञापन सौंपे हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि आदिवासियों के आप वोट बैंक को लेने के लिए बार बार यहाँ पर आके कार्यक्रम करते हो, प्रोग्राम करते हो और आदिवासियों के बारे में बोलते हो हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन उसके आप सत्ता में आने के बाद जस्ट उसका उल्टा काम करते हो, आदिवासियों का अधिकार छीनते हो। और सीधी में भी अभी आप देखेंगे कि एक व्यक्ति के द्वारा, इसका नाम प्रवेश शुक्ला था और वो किसी पार्टी से, सुना मैं भाजपा के पार्टी से वो कुछ था, कंफर्म तो नहीं है, तो उसने जो है एक दलित युवक के ऊपर चेहरे में पेशाब किया। तो जाति तो वह बात की बात है, किसी भी इंसान के ऊपर क्या पेशाब करना सही है। और उस घटना के बाद से लगभग 7 घटना लगातार हो चुका है देश में अलग अलग। जहाँ एक जगह मुस्लिम युवक को मारा गया, इंदौर में आदिवासियों को फिर से मारा गया, अभी खबर ये आ रही है शहडोल के पास किसी दलित युवक को मारा गया है। तो मतलब डेली सरकार बनने के बाद से आदिवासी, मुसलमान, दलित परेशान है डेली के डेली। तो इस पर सरकार क्या कहना चाहती है? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, उनके चेला यहाँ पीटा पीट मचा रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, यही हम सरकार से जानना चाहते हैं, सरकार की मंशा क्या है। और सरकार जो है अपने अच्छे काम की वजह से नहीं जीत पा रही है, इसलिए वो जनता के बीच में जाके जातिवाद का जहर बोना और लोगों को बांटना और ये सब करना सरकार चाह रही है। इसका हम विरोध करते हैं, इसलिए हम आज आए। धन्यवाद। जी, आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं गढ़वाना पार्टी का करंजिया से, आप किस विषय को लेकर? सबसे पहले धन्यवाद आप सभी को, सादर सेवा जोहार। आज बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, गोंडवाना महासभा एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में आज एक साधारण विज्ञापन के रूप में हम लोगों ने ये चेतावनी सा सरकार को ध्यान केंद्रित कराने के लिए हमने किया है। और अगर कहीं उनसे अगर ना मानते हों, तब की स्थिति में संयुक्त संगठन के लोग मिलकर एक बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। और विषय हमारा स्पष्ट है, जो सीधी में घटना घटित हुआ है हमारे आदिवासी युवक के साथ में, वो और यूसीसी जो एक सिविल कोड का जो कानून बना करके जो इधर लाकर आदिवासियों को प्रोग्राम करने के लिए जो प्रावधान बना रहा है, ये सारा चीज़ों को लेकर के हमने अपने गोंडवाना महासभा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में हमने एक ज्ञापन स्वरूप पेश किया है। और निश्चित तौर पे सरकार से हमारा निवेदन है कि ये हमारी पुकार को गंभीरता से अध्ययन कर स्वीकार करने की कोशिश करे, अन्यथा आने वाला समय सबके लिए, उनके लिए बहुत कठिनाई जाएगी। धन्यवाद आप सभी को, सभी कार्यकर्ताओं को। आप उन्हें जहाँ जहाँ से आए हैं अपने अपने कार्यक्रम क्षेत्र के लिए प्रवेश करेंगे बड़ी सावधानी के साथ। आप सभी को सादर सेवा।